तो दोस्तों, ये बिहार पुलिस 2025 भर्ती परीक्षा के लिए है। ये सेट नंबर 4 है। एसडीएम राहुल सिन्हा के द्वारा निकाला गया है। हम लोग देखते हैं सेट नंबर 4 आज। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार एक उत्पाद को 819 रुपये में बेचकर उसे 12.5% का लाभ कमाता है। यानी कि 819 रुपये की तुलना हो जाएगी क्रयमूल 100, लाभ 12.5, यानी कि 819 विक्रयमूल है तो विक्रयमूल की तुलना बुक्रयमूल से, तो 112.5 हो जाएगा। 819 बटे 112.5, 112.5 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कितने रुपए उस वस्तु के लागत मूल्य का कितने के बराबर था। लागत मूल्य पूछ रहा था, गुने 100 कर देंगे। क्रय मूल्य पूछ रहा था, गुने 100 कर देंगे। आगे अगला क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 364 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था। तो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने। वर्नर हाइजेनबर्ग। अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। पृष्ठ तनाव जो है ज्ञात करने का सूत्र क्या था। बल बटा लंबाई। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है। तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बल बटा लंबाई 3 नंबर आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है, बल बटा लंबाई हो जाएगा। आगे कह रहा वीनो वीजी और वीनू के वेतन का अनुपात 9:11:13। यदि वीनो से 200 रुपये अधिक मिलते हैं, यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ वीनो को कितना मिल रहा है 9 से 13, 4 ज़्यादा मिल रहा था, 200/4 हो जाएगा। तो वीजी का वेतन कितना है, वीजी का वेतन 11, तो 200/4 गुने 11 हो जाएगा। 200/4 गुने 11 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आएगा 550। इसका आंसर क्या आ जाएगा 550। फिनलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो। फिनलैंड की मुद्रा तो यूरो है, याद रखिएगा। फिनलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो। अधिविक ग्रंथि ये सब क्या अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे पहले तो अधिविक ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रैंड अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या स्रावित करती है, तो ये कॉर्टिसोल को स्रावित करती है, याद रखिएगा। अधिविक ग्रंथि क्या स्रावित करती है, कॉर्टिसोल को स्रावित करती है। यूरोप नदी किस देश में बहती है। यूरोप नदी रूस में बहती है। यूरोप नदी जो है रूस में बहती है और यूरोप में भी बहती है, यूरोपीय रूस में बहती है और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। तो यूरोप नदी किस देश से बहती है, रूस में बहती है। आगे एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति कारण होने वाले विकार का नाम क्या था। कह रहा है एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, यानी कि डाउन हो जाएगा। विकार क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो डाउन सिंड्रोम, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर एक गुणसूत्र बढ़ रहा है तो विकार डाउन हो जाएगा, तो डाउन सिंड्रोम, याद रखिएगा। दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या कहलाता है, ये व्यतिकरण होता है। क्या कहलाता है, व्यतिकरण। क्या हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, व्यतिकरण हो जाएगा। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245, जिसमें 233 लोगों का चुनाव होता है और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे बिमला फ्रेंच में 80 में 44 लाती है, अंग्रेजी में 100 में 76 लाती है और जापानी में 70 में 46 अंक प्राप्त करती है। तो उसके अंकों का कुल प्रतिशत कितना है, तो कुल कितना अंक प्राप्त किया, 44 प्लस 86 प्लस 46, इन तीनों को जोड़ देंगे, फिर टोटल अंक कितना है 80 प्लस 100 प्लस 70 बटा इतना कर देंगे, फिर गुने 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 70%। इसका क्या आ जाएगा 70%। आगे विक्की और राकेश द्वारा 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय 43:41 के अनुपात में, तो उसकी गति का अनुपात क्या था। गति जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समय लग रहा है 43:41, तो गति क्या होगा 41:43 हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे किसी राशि को अंकित बाबू और क्रिस्टो में और डेविड 4 लोगों के बीच बांटा गया। 5:4:3:2 के अनुपात में बांटा गया। यदि क्रिस्टो को डेविड से 115 रुपया अधिक मिलता है, क्रिस्टो को डेविड से, यानी कि क्रिस्टो को डेविड से कितना अधिक मिल रहा है, 2 से 3 जा रहा है, यानी कि 1 अधिक मिल रहा था, 115/1 हो जाएगा। तो बाबू को कितने रुपए मिले हैं, तो बाबू को कितना है 4, तो 115 गुने 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा अन उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो अन उपसर्ग, तो अन अगर अनपढ़ में अन हटा देंगे तो पढ़ कोई वर्ड नहीं होता। अनबन में अन हटा देंगे तो बन भी कोई वर्ड नहीं होता। अनर्थ में अन हटा देंगे था भी कोई वर्ड नहीं होता। जान में अगर अन हटा देंगे तो अनजान। जान एक शब्द बनता, मूल शब्द है, यानी कि अनजान, ये हो जाएगा दूसरा। तो ये यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अन अगर हटा दिया जाए तो जान एक मूल शब्द बनता है, जिसके कारण ये क्या उपसर्ग इसमें जुटेगा।
भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? मधुप। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? मधुप हो जाएगा। चंचल, चंचल मतलब होता है अस्थिर। चंचल क्या होता है? अस्थिर। तो इसका उल्टा पूछ रहा था, अचल होगा, शांत रहने वाला। तो चंचल का उल्टा क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। जिजीविषा, जिजीविषा मतलब होता है जीने की इच्छा। तो जीने की इच्छा 2 नंबर हो जाएगा। जीने की इच्छा क्या होता है? जिजीविषा। और जानने की इच्छा तो जिज्ञासा होता है। जानने की इच्छा तो जिज्ञासा हो जाएगा, और जीने की इच्छा जिजीविषा। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये मुक्ति बोध का है, याद रखिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? मुक्ति बोध का है। अगला, सुख सुविधा डैश वाला जितना भी रहेगा तो उसमें ज़्यादातर समास आता है द्वंद्व समास, याद रखिएगा। सुख सुविधाओं में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। सुख सुविधाओं में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। ये ट्रिक था। आगे, अधिकांश का संधि विच्छेद अधिक प्लस अंश, अधिक प्लस कांश, अधिकांश, अधिक प्लस अंश हो जाएगा। अधिकांश, अधिक प्लस अंश क्या हो जाएगा? अधिकांश 2 नंबर हो जाएगा, अधिक प्लस अंश हो जाएगा इसका। पानी में हवा का बुलबुले वैसा ही काम करता है जैसा क्या करता है? अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करेगा? अवतल लेंस की भांति। तो ये इसका 4 हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्या हो जाएगा? 4। पानी में हवा का बुलबुला किसके लेंस की भांति? अवतल लेंस की भांति काम करेगा। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग का प्रदर्शित किया जाता है? तो ध्वनि तरंगों में प्रवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, ध्रुवन नहीं होता है, याद रखिएगा। विवर्तन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 3 5, 1 3 1 2 3 5। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। इसका क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 4 ऑप्शन ध्रुवन नहीं होगा। ध्वनि में प्रवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है। आगे, निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का उदाहरण है? अस्थायी उत्तक का उदाहरण जाइलम है। अस्थायी उत्तक का उदाहरण क्या है? जाइलम। अस्थायी उत्तक का क्या उदाहरण है? जाइलम है। उत्प्लावी बल निर्भर करता है किस पर? तरल के भार पर। जितना भार का हटाएगा उतना ज़्यादा उत्प्लावन, यानी कि विस्थापित तरल के भार पर उत्प्लावी बल निर्भर करेगा किस पर? विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है किसके? आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है किसके? आयाम के वर्ग की होगी। अगला क्वेश्चन करा, मस्तिष्क का वजन 1 किलो से 1.25 किलो 1.5 किलो के बीच होता है, यानी कि 1200 ग्राम से 1400 ग्राम होगा। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम हो जाएगा। अगला करा, साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार था, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अस्थायी क्वेश्चन करा, साधारण अस्थायी उत्तक, साधारण अस्थायी उत्तक के प्रकार कौन है? तो इसका हो जाएगा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। 3 नंबर। गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र में से किस ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रोल के लिए। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर पेट्रोल के लिए ही। गुजरात का अंकलेश्वर किसके लिए? पेट्रोल के लिए है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक, अपेक्षिक घनत्व का तो मात्रक ही नहीं होता है, तो इसका क्या होगा? कोई मात्रक नहीं होता। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आगे, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डूबने पर उसकी फोकस दूरी व प्रकृति क्या था? उसकी फोकस दूरी तो पहले बढ़ जाएगी और उसकी प्रकृति क्या होगी? उत्तल लेंस तो उतले लेंस रह जाएगा, यानी कि फोकस तो दूरी अधिक हो जाएगा, अधिक फोकस दूरी हो जाएगी और उत्तल लेंस हो जाएगा। तो कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, अधिक हो जाती है और प्रकृति उत्तल लेंस ही रहेगा। परमाणु का नाभिक बना होता है, नाभिक में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन कक्ष में घूमता रहता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। 1 नंबर हो जाएगा। अजैव निम्नकरणीय का क्या तात्पर्य? तो वो ऐसा पदार्थ जो जैव प्रक्रिया में विघटित नहीं होते हैं उसके अजैव निम्नकरणीय कहते हैं। तो क्या आ जाएगा? 32। 32 का जगह 3 नंबर, जो अजैव जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं, नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा पहले पढ़ते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण वो होता है जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रियाओं में द्वारा विघटित नहीं होते। रासायनिक गलत हो जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं, ये 2 नंबर हो जाएगा। अजैव निम्नीकरण का तात्पर्य क्या है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं। अगला, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र हो जाएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे,
कह रहा पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई, यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग नीला हो जाता है। नीला हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो क्षार रहेगा। नीला हो रहा है तो क्षार रहेगा। इसमें क्षार कौन सा, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। अगर वही कह रहा है कि एक बूंद डाली गई, ये देखा गया पेपर का रंग लाल हो गया, लाल हो जाता तो नींबू का रस होता, क्योंकि ये अम्ल है, अम्ल रहता तो लाल कर देता, क्षार है इसलिए नीला हो रहा है। तो क्षार में क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पियर मीटर। 2 नंबर हो जाएगा। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या, हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या, हीमोग्लोबिन। रक्त में पाया जाता है, उसी कारण श्वसन वर्णक है। तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या, हीमोग्लोबिन। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया जाता था, हिमालय को सबसे पहले हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में बांटा गया। हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया, हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा में क्या होता है, H2CO3। याद रखिएगा H2CO3। सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा में क्या होता है, H2CO3 होता है। अमलगम, अमलगम तो सबसे पहले यह एक मिश्र धातु है। अमलगम क्या होता है, यह एक मिश्र धातु है जिनका एक अवयव मरकरी होता है, ये भी सही बात है। तो मिश्र धातु है अमलगम क्या होता है, तो यह अमलगम, अमलगे यह एक मिश्र धातु है जिसका एक अवयव मरकरी है। अगला मस्तिष्क, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है क्या, मुख्य है। मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र क्या, मुख्य। 2 नंबर हो जाएगा। मस्तिष्क जो है शरीर का समन्वय केंद्र कैसा, मुख्य है। अगला रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहता है, लेवोजियर को। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहता है, लेवोजियर। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहता है, लेवोजियर को। और रदरफोर्ड ने किया था नाभिक की खोज। नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। आवर्त सारणी का नियम दिया था मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी का नियम क्या दिया था, मेंडलीफ ने दिया था। आगे डीएनए अणु में थाइमीन बेस 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा निम्न बेस से जुड़ा था। तो थाइमीन कह रहा था, थाइमीन A-T, ए से एडानिन और टी से थाइमिन। A-T से जुड़ा होता था, A से एडानिन, टी से थाइमिन, A-T। G-C होता है, G से गुआनिन, C से साइसोन, यानी कि इसको इससे जोड़ा जाता है और इसको इससे जोड़ा जाता है, A-T-G-C। आगे मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, तो ग्लूकोज के विघटन के लिए आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। याद रखिएगा, मानव शरीर में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है, जैव भूवैज्ञानिक प्रणाली होती है। पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है, जैव भूवैज्ञानिक प्रणाली होती है। द न्यू आइकन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरुण शौरी हो जाएगा। यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है, तो यकृत तो जो है भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। सबसे पहले यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में तोड़ता है, फिर उसको संचित करता है, फिर जब जरूरत होता है तो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज बना देता है, फिर उसको ऊर्जा के रूप में यूज किया जाता है। तो यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता था, ग्लाइकोजन हो गया। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति था, नीलम संजीव रेड्डी। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, यही थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। 1885 में किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था। इसमें 3 सदस्य थे, मतलब 3 को मिल करके किया था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन के समय ए दादा भाई नौरोजी भी थे, W.C. बनर्जी भी थे, पर मेन रूप से कौन थे, A.O. ह्यूम थे। आगे एनएनपी क्या था, एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। तो एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास हो जाएगा। तो एनएनपी बराबर क्या होता है, जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास हो जाएगा। आगे विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया था, 1856 में लाया था। और ये किसके प्रयास से हुआ पाया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयास से लाया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर से प्रयास से लाया गया था, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लाया गया था 56 से 62। सौर प्रभा मंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने के लिए भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या होता है, सौर प्रभा मंडल मतलब सूर्य का अध्ययन करेगा, तो कौन, आदित्य L1। आदित्य का मतलब भी सूर्य होता है, याद रखिएगा। तो आदित्य L1 हो जाएगा।
विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। 4 नंबर हो जाएगा रामानुजाचार्य। विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवकलेश्वर उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। नवकलेश्वर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। याद रखिएगा, नवकलेश्वर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को नाम बदलकर क्या रखा गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। किसने रखा था? सर सैयद अहमद खां। किसने रखा था? सर सैयद अहमद खां रखा था। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः सृजित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का गठन किया गया था? तो कौन सा योजना था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। 2 नंबर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः सृजित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का गठन किया गया था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अगला, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 2 गो अली था, शौकत अली और मोहम्मद अली। 1 नंबर हो जाएगा शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली किया था। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। था महाराष्ट्र के कौन सा जगह? तमाशा। महाराष्ट्र के क्या हो जाएगा? तमाशा। महाराष्ट्र के तमाशा। नौटंकी और रासलीला उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नौटंकी और रासलीला उत्तर प्रदेश। स्वांग हो जाता है राजस्थान का। स्वांग क्या हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। आगे, भारतीय रेलवे में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताया। 17वां जोन तो कलकत्ता मेट्रो था। 17वां जोन कौन सा था? कलकत्ता मेट्रो। और 18वां जोन पूछेगा तो दक्षिणी तट रेलवे जोन। दक्षिणी तट रेलवे जोन 18वां जोन हो जाएगा। 17वां जोन कौन सा जगह? कलकत्ता मेट्रो हो जाएगा। आगे, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोला गया था? तो असम के डिगबोई में। असम में कहाँ? डिगबोई में खोला गया था। और इसीलिए तो 1901 में डिगबोई तेल कारखाना का स्थापना किया गया था। डिगबोई तेल कारखाना 1901 में किया गया था। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। याद रखिएगा, ये यहाँ पे बम्बई में ये 8 उद्योगपति मिलकर किए थे। कितने उद्योगपति थे? 8 उद्योगपति। और ये बम्बई में एकजुट होकर के नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना किया था। इसके लिए इसका नाम रखा था द बॉम्बे प्लान रखा गया था। तो इसका नाम क्या रखा गया था? द बॉम्बे प्लान रखा गया था। अगला क्वेश्चन करा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति राय। 2 नंबर हो जाता है। इजी क्वेश्चन था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग। याद रखिएगा, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में कौन सी ज़्यादा कला क्षेत्र चलता है? मधुबनी पेंटिंग। दुनिया के बाकी देशों के साथ किस देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खाते को क्या बोलते हैं? तो संक्षेप में बताने वाले खाते को बोलते हैं भुगतान शेष। इसको क्या बोलते हैं? भुगतान शेष। दुनिया के बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले को क्या बोलते हैं? भुगतान शेष बोलते हैं। आगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 51 से 56 तक चला था। आगे पढ़ लेते हैं पूरा। प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 में चला था। भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का संबंधी प्रयास किया था। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किस पर फोकस दिया गया था? गरीबी पर। गरीबी पर। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण बोले तो नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तब नोटबंदी तो किया गया था नवंबर में, और 2016 8 नवंबर 2016 को। इसको दिसंबर तक पेंडिंग दिया गया था कि अपने अपने नोट वापस कीजिए। तो 8 नवंबर 2016 हो जाएगा, नोटबंदी हुआ था। आगे 68 में कह रहा, सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विनिवेश कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र के अगर कोई कंपनी है, पीएसई का कुछ हिस्सा बेचकर उसी के वो सार्वजनिक क्षेत्र के ही उद्यमियों को निजीकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उसको विनिवेश बोलते हैं। दोबारा उन्हीं को देना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति बोलेगा? तो अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। और एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा तो कौन सा जगह? अनुच्छेद 153। एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा तो अनुच्छेद 153। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने फरवरी 1916 में
कहाँ गए थे? तो सबसे पहले जब दक्षिण अफ्रीका से आए थे तो वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय गए थे, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1916 को मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। इसी के फंक्शन में गए थे गांधी जी 4 फरवरी 1916 में। उसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में गए थे 1916 में, मदन मोहन मालवीय उद्घाटन कर रहे थे, संस्थापक थे। 20 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 20 में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है चीन में। भारत दूसरे नंबर पर है। भारत कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। 20 में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश गेहूं का कौन है? चीन हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा टेनिस टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता था? क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। क्ले कोर्ट पर कौन सा खेलते हैं? फ्रेंच ओपन। यूएस ओपन नहीं, ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं, विंबलडन नहीं, तो क्या एक हो जाएगा? फ्रेंच ओपन। रोलेल्ड रॉस, यहाँ पे विंबलडन हो चाहिए, तब क्या हो जाएगा? रोलेल्ड रॉस खोलते हैं। तो कह रहा क्ले कोर्ट पर कौन सा खेलता है? फ्रेंच ओपन, रोलैंड गॉरोस उसी को बोलते हैं। आगे निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करना? कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, 1 2 नंबर हो जाएगा। आगे इनमें से कौन सी कंपनी गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? तो अल्फ़ाबेट इंक, ये गूगल के द्वारा ही लाया गया था। तो कौन सी कंपनी जो है गूगल की स्वामित्व वाली कंपनी है? अल्फ़ाबेट इंक, गूगल के द्वारा लाया गया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा किया था? इंडियन ओपिनियन, याद रखिएगा। कौन सा भूमध्य सागर में से सबसे बड़ा द्वीप है? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली द्वीप, याद रखिएगा। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली द्वीप हो जाएगा। यक्षगान तो कर्नाटक यही है। यक्षगान, यक्षगान का किस राज्य का है? कर्नाटक है। यक्षगान किस राज्य का है? कर्नाटक का हो जाएगा। आगे कौन सा शासक जो है कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण पूर्ण नहीं हो सका था? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन सा शासक जो है कुतुब मीनार के नज़दीक अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका था? कौन बनाना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे हु कैन वन चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन, तो ये OWS पूछ रहा है। वाक्यांशों के लिए एक सब क्वेश्चन करा। ए पर्सन हु मेलिशियसली, एक ऐसा आदमी जो एकदम उत्सुक रहता है, एकदम भावुक भयभीत, एकदम जिज्ञासु रहता है। डिस्ट्रॉय, बर्बाद करने के लिए। बाय फायर, आग से, मतलब ऐसा आदमी जो किसी भी चीज़ को देखता है तो लगता है उसे इसमें आग लगा दूँ। तो इसके लिए एक शब्द आता है इंसेंडियरी। 4 नंबर इसका आंसर होगा इंसेंडियरी, मतलब आग लगाने की तीव्र इच्छा रखने वाले को इंसेंडियरी बोलते हैं। 4 नंबर हो जाएगा। अगला कह रहा है चूज द बेस्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यू हियर द प्रेसिडेंट्स स्पीच, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि वाक्य इंट्रोगेटिव में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? डिड यू हियर हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट का बात है। कि कह रहा है डिड यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, क्या तुमने राष्ट्रपति के भाषण को सुना था? तो यहाँ पे डिड लगेगा। आगे राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तब 35 वर्ष होना चाहिए, सही बात है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, गलत बात है। राष्ट्रपति के लिए पढ़ा लिखा कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी पढ़ा लिखा रहेगा तो चलेगा, तो 2 हो जाएगा। बाकी सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक भी होना चाहिए। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन? केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट में सम्मिलित कौन रहेगा? केवल कैबिनेट मंत्री, याद रखिएगा। कैबिनेट में सम्मिलित रहेगा केवल कैबिनेट मंत्री। पल्सर, पल्सर क्या? तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर बोलते हैं, याद रखिएगा। पल्सर किसे बोलते हैं? तेजी से घूमने वाले तारे को। 3 नंबर हो जाएगा। तेजी से घूमने वाले तारे को क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड एक अज्वलनशील गैस है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा गैस ज्वलनशील है? तो ज्वलनशील में हाइड्रोजन हो जाएगा। ज्वलनशील कौन सा होता है? हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड ज्वलनशील नहीं है, वह अज्वलनशील है, पर हाइड्रोजन क्या है? ज्वलनशील है। चेचक क्या? चेचक होता है वेरियोला वायरस कारण, याद रखिएगा। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। EEG का प्रयोग, देखिए EEG यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो EEG है, तो EEG मस्तिष्क के लिए होता है। EEG किसके लिए? मस्तिष्क के। एक होता है ECG बीच में C आ रहा है, तो C आ जाएगा तो ये हृदय के लिए आ जाएगा। C आ जाएगा तो हृदय के लिए आ जाएगा। और EEG मस्तिष्क के लिए, EEG मस्तिष्क के लिए, C वाला क्या हो जाएगा? हृदय के लिए आ जाएगा, याद रखिएगा। तो EEG पूछ रहा था, मस्तिष्क के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ में घूमता है। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये बोहर ने कहा था। किसने कहा था? बोहर ने। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ में घूमता रहता है, किसने कहा था? बोहर ने कहा था। आगे
ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या आ जाता है, ये फॉर्मूला पर तोड़ेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस कर देना है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर दोनों को जोड़िएगा फिर कुछ कट जाएगा, काट छाट के बचेगा ए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट एक महान थे क्या, खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट एक महान क्या थे, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। अगला, ही ट्रेवल्स कार के लिए आता है, कार के लिए क्या आता है, कार के लिए बाई आता है, याद रखिएगा। ही ट्रेवल्स बाई कार हो जाएगा। कार के लिए क्या आता है, ट्रेवल्स, ही ट्रेवल्स बाई कार। अगला क्वेश्चन कह रहा है शैशव शब्द का संज्ञा पद क्या है। शैशव, शैशव होता है जैसे सुख हो गया, दुख हो गया, ये भाव टाइप के हैं। शैशव कौन सा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। शैशव क्या है, शैशव क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर। हीराकुंड कहाँ है, महानदी पर। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर। पयोधी, पयोधी मतलब होता है समुद्र, याद रखिए। पयोधी, पयोधी मतलब क्या होता है, समुद्र। पयोधी मतलब क्या होता है, समुद्र। पयोधी मतलब क्या होता है, समुद्र। शिक्षा का अधिकार तो 2009 में आया था। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित होता था, 4 अगस्त 2009 को ही होता है, याद रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था, 4 अगस्त 2009 में आया था। माधव, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन कह रहा है माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान का माँ से माधव, माँ से मध्य प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कह रहा 97, 20 फरवरी 2025 को दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं कौन, रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने, रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने, रेखा गुप्ता बने। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के सीईओ कौन बने, ये तो आधार कार्ड वाला हो गया, तो इसके सीईओ बने हैं भुवनेश्वर कुमार। इसके सीईओ कौन बने हैं, भुवनेश्वर कुमार, याद रखिएगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई के सीईओ कौन बने, भुवनेश्वर कुमार। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया था, किसने, रक्षा मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय ने किया था, रक्षा मंत्रालय ने। 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया था, किस मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने किया था। अगला करा ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम्स का पहला आयोजन 2027 में किस देश में होगा, तो सऊदी अरब में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं, ई स्पोर्ट्स। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स का पहला आयोजन 2027 में किस देश में होगा, सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 5 में। यह था सेट नंबर 4।